लौटूंगा। बासित अली जी, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह आपने सुना, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हम निंदा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान बर्क को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात करें। अब बड़ा सवाल है, हिंदू मुसलमान का आरोप बीजेपी पर लगता है, लेकिन हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? ये तो समाजवादी पार्टी कर रही है। इसके पीछे असल में समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है, इसको मंशा को समझना पड़ेगा। अगर मैं शफीकुर रहमान साहब की लोकसभा क्षेत्र संभल की एक संभल नगर पालिका है, वहां के आप चुनाव परिणाम देखेंगे तो वहां एमआईएम चुनाव जीती है और बर्क साहब का जो कैंडिडेट है वो 5वें नंबर पर रहा है। इसके अलावा वहां इकबाल महमूद भी वहां विधायक हैं, उनका कैंडिडेट भी आ रहा है। मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ लगातार छोड़ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को लटकाने, भटकाने और बहकाने का काम और उनको गलत मुद्दों पर लाने का काम करती रही, आज मुसलमान समझ चुका है कि हमें इस देश के साथ, इस देश की विचारधारा के साथ, इसकी विकास की नीति के साथ चलना है। हमें मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, हमें योगी जी की नीतियों पर चलना है। हमें भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब बड़ी तादाद में मुसलमान आ रहा है। इन्हीं की लोकसभा क्षेत्र से सिरसी पहली बार भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम जीत करके आया है। तो दर्द केवल और केवल वोट का है, चोट दर्द वोट का है। योग पर करना जोशी जी, एक सवाल है, चीनी नुक्ता कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान तो सर आपके सांसद कर रहे हैं ना। चीनी नुक्ता अगर योग दिवस पर कर रहा तो वो आप लोग हैं। आपको सुन रहा था, बहुत ध्यान से मैंने इनको सुना। इन्होंने कहा कि योग का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का है, और मुझे लगता है यही पर हमारी दिक्कत का विषय है। दिक्कत का विषय इसलिए क्योंकि जो भारत का संविधान है वो कहता है सबको अपने मजहब को मानने का और उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार हमें भारत का संविधान दे। तो जब जिस धर्म विशेष को उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे चर्चा करके कोई सरकार को कानून है तो उसमें चर्चा हुई, या आप थोपने का काम कर रहे हैं, इस विषय के जो हमें जो दिक्कत है वो यही है कि जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी उसकी नीति और नीयत हमें साफ नहीं दिखाई दे। वो कहीं ना कहीं जब 80-20 की बात जब चुनाव में करते हैं, उसके बाद और जो मुद्दे हैं आपके मदरसों के, जो विकास के जो वहां मुद्दे हैं, जो बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर प्रभाव न डालकर केवल एक धार्मिक। सर ये बात तो आपके सांसद करें ना कि मदरसों का यहाँ पर हाईटेक करिए, वहां लड़ाई लड़ें, धरना प्रदर्शन करें। जी देखिए हमारे मदरसों की हालत है, योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, विकास करिए, बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाइए। इसकी लड़ाई क्यों नहीं करते हैं? योग दिवस का विरोध हो जाता है, फिर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी वाले करते हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं, वो थोड़े उठा रहे हैं। सर हमने कहा ना, हमारी जो सोच है वह सरकार की मंशा पर हमें, और सरकार की मंशा हमें केवल धार्मिक तुष्टीकरण की इसमें दिखाई देती है। विभाजन की उनकी जो नीति है वही हमें दिखाई देती है। सुना आपने बासित अली जी, विभाजन की नीति? इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। अभी तक इन्होंने 3 बातें कही हैं, बल्कि बातें 2 कही हैं, कहना 3 चाहते हैं। इनका कहना है कि जो ओम का उच्चारण है उससे दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो कहीं बाध्यता नहीं है कि आपको ओम कहना है। आपको सूर्य नमस्कार से दिक्कत है, कहीं बाध्यता नहीं है कि आपको सूर्य नमस्कार करना है। वो केवल एक क्रिया है, आप करें कि ना करें वो आपके ऊपर है। दूसरा, थोपा नहीं जा रहा है, केवल आग्रह किया जा रहा है अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए कि सभी मदरसों से संपर्क कर कि आप योग कराएं, ये बच्चों के लिए लाभकारी है, आपके लिए हितकारी है, ये हमें करना चाहिए। जब तमाम मुस्लिम मुल्कों के अंदर तस्वीरें निकल करके आती हैं योग दिवस पर कि वो योग करते हुए उनकी तस्वीरें आती हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे कतर हो, बहरीन हो, दुबई हो, मलेशिया हो, तमाम मुल्कों के अंदर मोदी जी की लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान के योग को अपनाया जाता है, पूरी दुनिया उसको अपनाती है। जब अपने ही मुल्क के सांसद, जिन्हें केवल और केवल अपने वोट से प्यार है, वोटरों के स्वास्थ्य, वोटरों की सेहत,
वोटरों की दिक्कत से उनका कोई मतलब नहीं है। वो केवल किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाएं, किस तरह से वो चीजों को अस्त व्यस्त करें और किस तरह से समाज को ध्रुवीकरण के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल इसी देखिए सबसे बड़ी बात है योग दिवस। और लेकिन हर योग दिवस पर सियासत होती है जब कहीं ना कहीं मदरसों में योग दिवस मनाए जाने की बात होती है। मैं आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, मैं योग गुरु धीरज जी के पास भी चलूंगा। पहले एक बार एक रिएक्शन मौलाना इब्राहिम हुसैन का। इब्राहिम हुसैन साहब जरा बता दीजिए, समाजवादी पार्टी क्या मुस्लिम योग नहीं करता है क्या? बिल्कुल गलत बात है ये कि मुस्लिम योग नहीं करता है, बल्कि मुसलमानों ने ही योग सिखाया है। ऐसा यही छवि जो गलत और बुराई की छवि है मुसलमानों की पेश करना चाहते हैं समाज के सामने, और मुस्लिम लीडर उसमें सहयोग करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए उसे पेश करते हैं। तो इनका मकसद ये रहता है कि अगर मुसलमानों की छवि गलत और बुरी समाज में पेश कर दी जाएगी तो मुसलमानों को एक तरफा कर दिया जाएगा समाज में और उसका सीधा सीधा राजनीतिक फायदा हम उठा लेंगे। तो देखिए, मुसलमान अब इतना जागरूक हो चुका है कि वो समझता है कि उनके फायदे में क्या है और नुकसान में क्या है। तो इन बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सच्चाई है उसे सामने रखा जाएगा समाज के। इसमें बिल्कुल हिचकिचाहट की बात नहीं है कि जो बुराई अगर कोई बुरा बनाकर मुसलमान को पेश कर रहा है और वो खुद जाती तौर पर फायदा लेना चाहता है, तो हम ऐसे किसी आदमी को नहीं मानते, ऐसे किसी लीडर को नहीं मानते। ये एक बड़ी बात है। देखिए, बेवजह अगर सियासत करने की जरूरत ही क्या है? अगर हो रहा तो होने दीजिए, जिसको करना करिए। हमारे साथ योग गुरु धीरज जी। धीरज जी, जिस तरह आपने जिक्र किया, खुद अपने यूट्यूब चैनल का जिक्र किया कि आप ये, और सबसे ज्यादा आपने बात कही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज से। आपके सामने कभी इस तरह की दिक्कत आई? कभी किसी ने ऑब्जेक्शन, कोई ऐतराज किया हो कि देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं, हम सूर्य प्रणाम नहीं करेंगे, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, इस तरह के कोई मामले आते हैं क्या सर आपके सामने? बिल्कुल नहीं आते, बल्कि हमारा जो योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के मुस्लिम समाज के भी बंधु साधक हमारे यहाँ आते हैं और सब तरह की जो साधना है वो करना चाहते हैं। मैं इसमें क्लियरिफिकेशन करना चाहूंगा। अभी चर्चा आई कि धर्म को योग के नाम पे लादना चाहते हैं। योग का कोई धर्म से कनेक्शन नहीं है। अगर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ें तो उसमें कहीं भी धर्म की चर्चा नहीं है। आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो डिफरेंट चीज है। आप किसी भी धर्म में हो, आपका होना चाहिए। और दूसरी बात, खुद इस्लाम में जैसे आप प्रार्थना नमाज करते हैं तो आप जिस स्थिति में होते हैं, वज्रासन में होते हैं, वो अपने आप में एक आसन ही है। कोई भी बिना आसन किए हुए नहीं जा सकता। मोहम्मद साहब की भी बात करें तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को तभी प्रकट कर पाए थे जब वो स्वयं ध्यान साधना में रहे। हज के दरमियान भी आपको योग के अभ्यास की प्रतिनिधि दिख जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं भी किसी तरह से कनेक्शन है। और तीसरी बात कि हम लोग कई तरह की दवाइयां लेते हैं, मान लिया टीका लेते हैं, कई वो वेस्टर्न देशों से आया है जहां क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन लोगों ने उसको तैयार किया है। क्या हम उस दवा को इनकार कर सकते हैं कि वे क्रिश्चियन का दवा इसलिए हम पोलियो टीका नहीं लगाएंगे, तो ये क्रिश्चियन का कोरोना का दवाई आया है ये नहीं लेंगे? तो इसलिए इस आधार पे हम तय नहीं कर सकते कि इस चीज को किसने जन्म दिया। अगर वो लाभकारी है, जनहित में है, हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग है, तो उसे सब किसी को अपनाना चाहिए। रसखान हमारे यहाँ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो स्वयं योगस्थ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि योग को धर्म के चश्मे से देखने की जगह उसका जो शारीरिक लाभ हमको है, विभिन्न तरह की बीमारियां आती हैं। हमें कई सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो कमेंट आते हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, जो बहुत सारे यौन रोग से ग्रसित होते हैं, अंधविश्वास की वजह से या अज्ञानता की वजह से। योग उसमें जागरूकता का काम करता है। मन की शांति की बात हो, आप आगे जब झुकते हैं, चाहे मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, जिसको हम लोग चाइल्ड पोज करते हैं, गुरुद्वारे में जाए, वो बालक आसन जो है वो देखिए हर धर्म में शरीक है। पहली शुरुआत ही शांति से होती है। इसलिए मुझे लगता है योग एक शांति का कार्यक्रम है, एक आपके ऊर्जा का अपलिफ्टमेंट का कार्यक्रम है। इसको ना तो किसी भी दल को, चाहे वो किसी भी दल से बिलोंग करते हैं,
उसको इसमें राजनीति का सरोकार पेश नहीं करना चाहिए। नहीं तो योग का जो एक बड़ा हित है, जो सब वर्ग तक पहुंच सकता है, उससे हम चूक जाएंगे।